वो बह गए थे, उन्हें सच्चे विश्वास और व्यवहार में वापस लाया जाए। पौलुस इस पत्री का आरंभ यीशु का एक प्रेरित होने के अपने अधिकार के समर्थन के साथ करता है। वह इस बात पर बल देता है कि एक प्रेरित होने के लिए उसका अंत के अध्यायों में पौलुस ये दर्शाता है कि मसीह में विश्वास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेम के द्वारा ही मसीही चरित्र स्वाभाविक रूप में प्रभावित होता है। हालेलुया। ये वचन मैंने तुम्हें पढ़ दिया। भूमिका, ये पत्री क्यों लिखी गई, इसका मीनिंग क्या था, समझ आया या नहीं आया? आसान करके समझाऊं? बोलो, आसान करके बताऊं ताकि तुम्हारे अंदर आसानी से बैठ जाए। गलातिया के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, जानवरों की पूजा करते थे, पत्थर की बनाकर मूर्तियों को पूजा करते थे। कोई उनके हिसाब से कोई मनुष्य था, वो झाड़ फूक करता था, कुछ ऐसी चीजें करता था, धार्मिक बातें करता था। वो मर गया, उसको उसका पुतला बना दिया, कुछ कर दिया, ऐसी पूजा करते थे मनुष्यों की। ये भटके हुए लोग थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे कि दुनिया का मालिक कौन है। प्रेरित पौल जब चुना गया, ये खुद भी पहले हम जानते कि मसीह का विरोधी था। हम जानते थे कि ये कलीसिया को उजाड़ रहा था, और यीशु मसीह इसके पास डायरेक्ट आता है और ये अंधा हो जाता है, घोड़े से गिरता है, चमत्कार देखता है, पावर देखता है, यीशु मसीह से बातें होती है। जब बातें होनी होती है, इसको वो बताता है तूने क्या करना। ये जब बढ़ जाता है, इसकी मन की आंखें खुल जाती है, तो ये उसी सुसमाचार को जिसका विरोध कर रहा था, लोगों को मार रहा था, उसी का प्रचार करने लगता है। सोचो कितना पावरफुल इंसान है। ये यहूदियों की जो व्यवस्था थी, उसमें इतनी धुन लगाकर बैठा था, इतना उत्साही था, प्रभावी था। जैसे कभी कभी लोग सोचते ना, मैं इस चीज में बहुत गर्म हूं, ये ऐसे था, लेकिन इसको सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन जब इसे पता चलता है, तो ये फिर उस सच्चाई का, मसीह का, सुसमाचार का प्रचार करता है। और परमेश्वर अपने भेद, अपनी कुंजियां, अपने रेवलेशंस इसके ऊपर प्रकट करना शुरू करता है। और फिर ये अन्य जातियों में जाकर सच्चाई का प्रचार करता है, लाखों लोगों को बचाता है, सैकड़े देशों को बचाना शुरू करता है। ये बंदा इतना पावरफुल था और परमेश्वर इसके साथ था, इसे यूज कर रहा था। एक प्रांत गलातियों का, जिसको इसने मसीह में सही विश्वास में ले आया था शुरू से, पत्थर, मिट्टी, जानवरों की पूजा, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, इन सब चीजों से निकालकर ये जीवित परमेश्वर के साथ उनको पवित्र आत्मा का दान मिल चुका था। उन सारे लोगों को वो आत्मा से चलने वाले बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई नेगेटिविटी इतने खतरनाक प्रभाव से आपके सामने खड़ी की जाए, तो याद रखना उस समय फिर आप उसको मानोगे, सच्चाई को नहीं मानोगे। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा ही होता है यहां पर। वो कहते हैं ये पागल है, ये बिगड़ गया, इसको क्या पता ये यहूदी धर्म में क्या असली चीज है। हम यहूदी धर्म के असली लोग हैं, हमें सब कुछ असली पता है। और फिर से वो मूसा की व्यवस्था की बातें बताकर पुराना नियम, इसने पुराना नियम बताया ही नहीं उसको कुछ खास, कुछ बताया होगा, पुरखा कैसे चले, क्या क्या हुआ। इसने नए नियम से आत्मा में चलने की चीजें बताई, वो ब्लेस जीवन जी रहे थे। लेकिन वहां पर गड़बड़ होती है। कितनों को बात समझ आई अब? लेकिन यहां मेरे मकसद क्या है आज की शिक्षा का, ये बड़ा विषय है। अब सवाल यह है कि वो कहता है जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया, इसे छोड़ अगर कोई मनुष्य या कोई स्वर्गदूत भी तुम्हें कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वह शापित है। सुसमाचार का मीनिंग क्या है? सुसमाचार जो आपने लिया अपने जीवन में, सुनकर सुसमाचार को जाना, सुसमाचार पर विश्वास किया, तो सुसमाचार का मीनिंग क्या है? तुम्हें पृथ्वी पर शैतान से, बीमारियों से, गंदी जिंदगी से, पाप की जिंदगी से,
क्लेश की जिंदगी से, नशों की जिंदगी से छुटकारा मिले उस सुसमाचार के द्वारा, और अनंत जीवन में आप भागी हो जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? अब तुम्हें ये पकड़ना होगा, सुसमाचार यीशु मसीह के जीवन का विषय है जो वो पृथ्वी पर आता है। गुड फ्राइडे, हॉली सप्पर और रेजरेक्शन डे, इन सब बातों को हम प्रचार कर रहे थे। ये तुम्हारे जीवन की बातें थी, ये जीवन के वो वचन थे जो तुम्हारे मन के लिए। लेकिन अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम्हारा छुटकारा इस मटेरियल से हो जाएगा, इस वाली ओनाइंटिंग से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा जो मैंने तुम्हें मटेरियल में डाल के दिए, तो क्या ये भी गड़बड़ वाला विषय नहीं हो जाएगा इस वचन के हिसाब से? आप बताओ। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन करोड़ों करेंगे भी, मेरा विश्वास। जो अंध भक्त बन जाएंगे वो नहीं करेंगे, जो यीशु मसीह के खोजी होंगे वो इस बात को पकड़ लेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? अरे सुसमाचार का मीनिंग था तुम्हें जीवन मिलना, तो वो सुसमाचार की सच्चाई में जीवन मिलना है, समझना। ये मन का विषय, ना कि बाहरी शरीर पर कोई पहनना कपड़े, या शरीर पर कोई लगाने की बात, या कोई और कोई लिक्विड पदार्थ तुम्हारे बॉडी के ऊपर मैं लगा दूं। ये कोई विषय नहीं है, ये मन का विषय नहीं है। मन का विषय ये सुसमाचार। कितनों को बात समझ आ रही है? आज अगर तुमने ये वचन अच्छे से पकड़ा तो तुम्हारी हीलिंग होगी, तुम्हारा मन बदलेगा, शरीर की चीजें तुम्हारी जिंदगी से हटेंगी, तुम आत्मा से भरोगे, तुम परमेश्वर के लिए जीना शुरू होगे, तुम्हारी अच्छी जिंदगी होगी, तुम्हारा अच्छा जीवन होगा। हालेलुया। फिर वो कहता है अगर स्वर्गदूत भी कोई और तरीका बताए जीवन पाने का, तो वो भी क्या हो? शापित हो। कहता है अगर स्वर्गदूत भी कोई दूसरा तरीका बताता है तुम्हें कि तुम्हें ऐसे जीवन मिलेगा, ऐसे डिलीवरेंस मिल जाएगी, ये करने से मिल जाएगी, ये मटेरियल इस चीज से तुम्हारा डिलीवरेंस हो जाएगा, तो कहता वो भी क्या होगा? पर शापित हो। कैसा वचन है और हमें समझ नहीं दुनिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर लास्ट में वो एक बड़ी बात करता है, 10 में कहता है अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मैं एक टाइम में अपने मत में, वो जानते कैसे, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, वो लिखता है ये बात, इसी का थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं, 1 का 12 से 11 से पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था, अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत उत्साही था। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहता मैं जो पहले करता था उसमें मैं इतना सरगर्म था कि परमेश्वर की कलीसिया को, यीशु की कलीसिया को भी मार रहा था, नष्ट कर रहा था। लेकिन जब मुझे सुसमाचार मिला तो मैंने उन मनुष्यों को, उन बाप दादों को, अपने माता पिता को, अपने लोगों को, उन पुराने अगुओं को खुश नहीं किया, उनको मैंने खुश नहीं किया। उनकी वो रीति रिवाज, व्यवस्था, चीजें सब कुछ छोड़कर मैं असली चीज में लग गया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? कहता जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया वो मनुष्य से नहीं मुझे मिला, ना मुझे सिखाया गया, डायरेक्ट यीशु मेरे पास आया, उसी ने मुझे दिया।
उसी ने मुझे बताया पुरानी व्यवस्था रीति रिवाज कुछ नहीं, ये है राइट विषय, ये है भेद, ले भेद, ले भेद, ले भेद। वो भेद मुझ पर प्रकाशन करता गया और मैं बढ़ता गया। और इस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें बताया, अगर स्वर्गदूत भी बताए कोई और सुसमाचार, कोई और तरीका डिलीवरेंस, छुटकारे का, अनंत जीवन पाने का, तो वो भी शापित हो। कहता मैं मनुष्यों को अब खुश नहीं करता। मैंने अपने बाप दादों को, अपने माता पिता को, जो अभी भी उस धर्म में शदाई बने पड़े थे और वो उसी रीति रिवाजों में लगे हुए थे, उसी को कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको खुश नहीं किया। अगर मैं उनको खुश करता, कहता फिर मैं परमेश्वर का दास नहीं होता। आज अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैंने खुदा को खुश किया है। अगर आज आपने जीवन पाना है तो खुदा को खुश करना है, उसका वचन पूरा करना है, ना कि इमोशनली रीति रिवाजों में रहना है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, इन वचनों को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये वचन हमारे लिए समझने क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा विषय आज हमारे लिए। इसके बाद मैं, अगर तुम यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कई सारा विषय है, क्योंकि मैंने शुरू में तुम्हें समझाया, इस पत्री का मैं तुम्हें आज क्लास दे रहा हूं। ये बड़ी पत्री है जिसे तुम समझ सकते हो। आज जो प्रबंध है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का प्रबंध और अनुग्रह जो किया परमेश्वर ने, हालेलुया। किसी ने भी मुंह नीचे करके वचन नहीं सुनना, सामने चेहरा उठाकर, हाथ नहीं रखना मुंह पर, कुछ नहीं करना, बस सामने मन रखकर क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है। और जितना तुम ध्यान देकर सुनोगे तभी तुम्हारा जीवन आएगा। इधर ध्यान दो बहनों भाई, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आप जो काम लिया है वो काम करो, आपका भला उससे होना है। एक दिन पानी नहीं पियोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे भी कई बार, मैं प्रेयर के टाइम पी लेता हूं, लेकिन जब प्रचार करता हूं उस पर ध्यान देता हूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, यहां पर जानते हो एक बड़ा विषय उसने मेंशन किया, वो है पतरस। इसी बुक में जब वो बड़ी शिक्षा दे रहा था, व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है, इस समय जो सुसमाचार का जो असल विषय वो क्या है, जो तुम लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन वो बता रहा था। अभी मैं समझाता हूं तुम्हें आगे जाकर विश्वास का विषय क्या है, जो बड़ा विषय हमारे लिए। यहां पर पतरस, प्रेरित पतरस क्या कर रहा था? वो अन्य जातियों में प्रचार नहीं कर रहा था, वो यहूदियों में प्रचार कर रहा था। लेकिन यहूदियों में प्रचार करते हुए वो बड़ी चीजें आगे पीछे कर रहा था। ये उसने मेंशन किया हमारी टीचिंग के लिए, शिक्षा के लिए। 2:11 पढ़ते हैं। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर, कैफा मतलब पतरस, मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वह आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ ही शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उसके कपट में पड़ गया। पर मैंने जब देखा कि वह सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हालेलुया। पतरस तो यीशु का चेला था, वो तो जानता था सुसमाचार क्या है, वो तो जानता था सच्चाई क्या है। लेकिन खतना किए उनके डर के मारे जो याकूब के साथ आए, याकूब मतलब एक यीशु मसीह का भाई भी याकूब है और एक दूसरा याकूब है, लेकिन उस याकूब के साथ जब वो आए, कुछ यहूदी लोग जो खतना किए हुए थे, तब पतरस क्या कर रहा था? अन्य जातियों के साथ खा पी रहा था, उनके साथ रिश्ता रख रहा था। लेकिन यहूदी लोग अन्य जातियों के साथ रिश्ता नहीं रखते थे, उन्हें वो छोटी जाति समझते थे, जैसे आज भी दुनिया में होता है। बड़ी जाति छोटी जाति को कुछ नहीं समझती,
उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते, अपने आप को समझते हम अच्छी जाति के लोग हैं। सांस तुम दोनों को एक ही देता है परमेश्वर। उसने कोई छोटी बड़ी जाति करके नहीं बनाया। सारे मनुष्यों को क्या बनाया? एक समान बनाया। एक ही लीवर, एक ही हार्ट, एक ही किडनियां, सारे जो फंक्शन है बॉडी के एक समान है। एक ही ऑक्सीजन से, सांस से जिंदा है। एक ही सूरज, एक ही पृथ्वी, एक ही पानी जो निकाल कर हम पीते हैं। ये तो इधर धर्मों में जात पात ने तुम्हें बांट दिया और तुम्हें सही से समझ नहीं आया परमेश्वर कौन है। ऐसा ही कुछ चल रहा था यहूदियों में। और ये सच्चाई तो जान गया था कि ये अब नहीं है, ये पक्षपात नहीं है मनुष्यों के साथ। सब मनुष्य परमेश्वर ने मसीह में एक कर दिए, लेकिन ये कुछ गड़बड़ कर रहा था। और जैसे कुछ लोगों ने इसको देखकर पाप किया, कुछ गड़बड़ की, कुछ सुसमाचार के ऊपर आगे पीछे हो रहे थे, और तब इसने सबके मुंह के सामने कहा कि तुम सुसमाचार की सीधी चाल पर नहीं चलते, तुम रीतियों को भी मिक्स करते हो, कुछ चीजों को आगे पीछे करते हो। लेकिन यह बड़ा विषय था कि प्रेरित पौल किसी भी तरीके से अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी के साथ। वो जैसा खुदा ने कहा वैसा चलता है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए। खुदा हमारे साथ है। जीवन जैसे मिलना तुम्हें ध्यान देना है। यहां ये वचन तुम्हें मेरा समझाने का मतलब था कि उस समय जब यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया जिंदा होने के बाद, बहुत सारा प्रचार हुआ व्यवस्था को लेकर, पुराने नियम को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर, और नए नियम का जो विश्वास का कानून, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध, जो परमेश्वर का अनुग्रह था, इसका डिफरेंस तब भी बड़ा कठिनाई से समझ आ रहा था लोगों को। अभी तो दुनिया में पता ही नहीं क्या क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी में भी क्या क्या हो गया। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पर वो विश्वास का ज्ञान देता है। अगर 3 की 1 में पढ़ोगे तो वो समझाता है, निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने डाइवर्ट कर दिया, आगे पीछे कर दिया? तुम मुझे ये बताओ। उसने ये उन्हें समझाया गलातियों के लोगों को कि जब तुमने पवित्र आत्मा को पाया, जब जीवन पाया, जब छुटकारा पाया, तो क्या तुमने विश्वास से पाया या रीतियों से पाया, या व्यवस्था से पाया, या मटीरियलिस्ट चीजों से पाया? ऐसे वो बात कर रहा है। तुम कैसे निर्बुद्धि हो? मैंने डायरेक्ट तुम्हें आकर वो सुसमाचार सुनाया जो अभी भी अच्छे से क्लैरिटी में यहूदियों के बीच में समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने तुम्हें दिया। तुम नए थे, शुरू में तुम्हारी नींव पक्की होगी, क्योंकि तुम्हें पुराना जो यहूदियों का नियम था, व्यवस्था थी, तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं। तो मैंने तुम्हें रियलिटी में वो चीज दे दी जिससे तुमने जीवन पाया है। तो तुम अब जीवन पाकर आत्मा से शुरू कर क्या शरीर से अंत करोगे? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और यहां पर वो एक बात लिखता बड़ी जबरदस्त, इसको पढ़ते हैं 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वह सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने हमें हमारे लिए शापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। हालेलुया। अब ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसको समझ लो आसान भाषा में। पुराने नियम के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था दी थी, 616 आज्ञाएं थी। प्रेरित पौल कहता है, अगर एक भी उसमें से 2 या 4 भी छूट जाए तो तुम शापित हो, कंप्लीट नहीं हुआ तुम्हारा धार्मिकता। हालेलुया। अकॉर्डिंग टू पुराना नियम, अगर तुम 616 में से, वैसे तो कोई कर ही नहीं पाते थे वो लोग, इसीलिए इतनी गड़बड़ थी पुराने नियम। उसको पूरी की पूरी आज्ञाओं को मानना था, लेकिन वो कर नहीं पाते। कहता है फिर अगर नहीं करते, एक भी छोड़ देते तो शापित हो तुम। सच्ची उनके लिए कठिन था उसको करना, बहुत कठिन था।
आज भी दुनिया संसार में जो कर रही है वो कठिन है, लेकिन जो खुदा के साथ है, जो हमारे विश्वास के साथ, वो कठिन नहीं है। खुदा ने तुम्हें बहुत कुछ आसान करके दिया है, लेकिन वो आत्मिक है जो आसान है। शारीरिक आज भी आसान नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं एक पास्टर की बात सुन रहा था। वो कह रहा था कि जब तुम उपवास करते हो तो उपवास 40 कर लेते हो, फिर तुम शरीर में चले जाते हो और प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें अपनी ऐसी आदत बनानी है कि बिना उपवास से प्रार्थना करने वाले बन जाओ। वैसे वो पास्टर व्यवस्था का प्रचार करने वाला ही है, लेकिन मैं उसको देख रहा था थोड़ा सा, ये वचन को कैसे प्रचार कर रहा है, कैसे खिचड़ी बन रही वचन की। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन आज हमें समझना होगा एक्चुअली में विश्वास का कानून क्या है। ये क्या है विश्वास? जो परमेश्वर कहते करो, जो यीशु मसीह ने कहा इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना कर, जो बोलता है तू वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये तुम्हारा विश्वास से बोलना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन इस टॉपिक को पहले खत्म कर लूं, ठीक है? लेकिन सच्ची मुच्ची पुराने नियम में लोग शाप के अधीन थे। वो निकल ही नहीं सकते थे उस शाप से, क्योंकि व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था को कर ही नहीं पा रहे थे, कठिन थी। फिर भी परमेश्वर कुछ कुछ प्रोटेक्ट कर रहा था, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर वो कहता है कि हमारे लिए यीशु मसीह शापित बना, वो शापित बना। उसने व्यवस्था के चीजों को अपना जीवन देकर उससे तुम्हें छुड़ा लिया, अपना जीवन देकर कांठ पर चढ़कर उस काम को पूरा करके जिससे तुम अब मोल लिए गए हो। तुम्हें व्यवस्था से छुड़ा लिया है ताकि तुम विश्वास से जियो। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ी पावरफुल टीचिंग है जिसे आज तुम्हें समझना होगा, लेकिन इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि तुम लोग आज अच्छे से समझ पाओ व्यवस्था, रीति रिवाज और आपका फेथ क्या विषय है। देखो, जितनी भी हम रीतियां करते हैं वो शरीर से करते हैं, और जितनी भी रीतियां करते हैं हम करते हैं। लेकिन विश्वास का मतलब होता है कोई मुझे जीवन दे रहा, मैं उस पर क्या कर रहा हूं? विश्वास। कोई मेरे लिए काम पूरा कर रहा है, कोई मेरे पाप की मौत अपने ऊपर ले रहा है, कोई मेरी सजा को अपने ऊपर ले रहा है, कोई मुझे जीवन दे रहा है, धार्मिक जीवन, छुटकारे का जीवन, अनंत जीवन। कोई मुझे सब कुछ दे रहा है और मैं उस पर क्या कर रहा हूं? विश्वास कर रहा हूं। ये क्या हुआ? ये पावरफुल विषय। हालेलुया। रीतियों का मतलब मैं कर रहा हूं, और उससे हमारे अंदर क्या आता है? घमंड। मोस्टली जो उपवास करते ना उनको घमंड आना ही आना, क्योंकि उनको लगता है मैं भूखा रहा हूं परमेश्वर के सामने। भूखा बाखा भी कोई खास नहीं रहते, सुबह खाना नहीं खाते, शाम को खा लेते ढिड भर के, फिर सारा काम बराबर हो जाता है। और परमेश्वर ने अब नए नियम में कुछ कठिन कहा ही नहीं हमने। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये विश्वास का कानून तुम्हें समझना होगा। इसीलिए वो कहता है कि तुमने जो सुसमाचार मैंने तुम्हें दिया उसको छोड़ कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है। जीवन पाने का दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं। सुसमाचार कोई और, तुम्हें स्वर्गदूत भी कोई और तरीका बताता है जीवन पाने का, तो वो भी शापित हो। तुमने आत्मा से शुरू करके शरीर से अंत करोगे, फिर से शरीर की रीतियां करोगे। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने शुरू में भूमिका बढ़ाई, उसमें भी ये लिखा था कि जो हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन है वो विश्वास से, पवित्र आत्मा से। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करता है, जब तुम सुसमाचार विश्वास करते हो, यीशु को समझते हो, यीशु क्यों आया, ये सारा मैटर जो मैंने इन दिनों में तुम्हें समझाया, गुड फ्राइडे
और रेजरेक्शन डे पर उन शिक्षा को दोबारा सुनो, उससे ध्यान दो, उस पर क्या क्यों आया यीशु, क्या है सुसमाचार, उन बातों पर ध्यान दो। फिर आज्ञाओं को आत्मा के द्वारा मानना शुरू कर दो, वो भी आत्मा की आज्ञाएं, स्पिरिचुअल बातें, ये अंदर के विषय, जैसे जैसे पाप ना करना, गलत ना करना, बुराई ना करना, बुरा देखना ना, ये सब कुछ अंदर है, बाहर तो कुछ भी नहीं। यीशु मसीह को एक बार कुछ कहता है कि तेरे चेलों से झगड़ा खा रहे थे खाने पीने के विषय में, तो यीशु मसीह उन्हें समझाता है कि जो तुम खाते हो वो तो अंदर जाता है पेट में और संडास से बाहर जाता है, खत्म कहानी। वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, तुम्हारा भोजन अशुद्ध करता है तुम्हारे अंदर के विचार, जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है। हमारे अंदर इतना नेगेटिव चीजें चल रही है, शैतान की इच्छा इतनी चल रही है, तो जीवन कैसे मिलेगा? बोलो, हम पैर पैर पर डाउट कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में उस तरफ नहीं है, हमारे विश्वास के अंदर, हमारी सोच के अंदर, मन के अंदर उस तरफ नहीं है जितना वो शक्तिशाली है। अगर मुझे पता है तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को छुड़ा रहा हूं। हालेलुया। कई बार मैं विश्वास से लोगों को हील करता हूं, वो लोग विश्वास नहीं भी करते, लेकिन स्पिरिट मुझे कहता है हाँ ये होगा, कर विश्वास, अपना भरोसा रखकर भरोसे के साथ बोल। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है, जब मैं करता हूं तो परमेश्वर उस तरफ अपनी पावर के साथ मेरे साथ काम करता है और लोगों की बड़ी बड़ी हीलिंग्स होती। कितनों को बात समझ आ रही है? आज समझ आया या नहीं आया? हालेलुया। लेकिन यहां पर थोड़ा सा पढ़ते हैं, और 3:19 में लिखा, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। वंश मतलब यीशु मसीह के आने तक रही व्यवस्था, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। वचन यह कहता है कि व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई, क्यों? अपराध ज्यादा बढ़ रहे थे, अपराधों के हिसाब से सजा बताई गई थी। कितनों को बात समझ आ रही? अपराधों के हिसाब से प्रायश्चित बताया जा रहा था, उसका सॉल्यूशन, ये पाप करोगे ये सॉल्यूशन, ये पाप करोगे ये सॉल्यूशन, वो इसलिए दी गई थी अपराधों के कारण। लेकिन बाइबल में आगे लिखा 21 में, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती है, तो मनुष्य सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, तो व्यवस्था से होती धार्मिकता। परंतु परमेश्वर ने सबको परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अगर और पढ़ते जाओगे, पूरी पुस्तक को पढ़ोगे 8, 10, 15, 20 बार, तुम हैरान हो जाओगे कितने पावरफुल ज्ञान है यहाँ। ये सारा ज्ञान परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से प्रेरित पौल को दिया, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारी राइट समझ के लिए, हमारे धार्मिक जीवन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल पवित्र विश्वास के जीवन के लिए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो, एक्चुअल में जैसे परमेश्वर ने जीवन देने का प्रोसेस पूरा किया है, तुम किसी और तरीके से कर रहे हो, कोई रीति रिवाजों से कर रहे हो, कोई मटीरियलिस्ट चीजों से कर रहे हो, तो वो कैसे कनेक्शन फिट बैठेगा? सोचो, आप बैठ जाएगा? बोलो। इसीलिए तो मसीह में आकर भी कुछ लोग खुश क्यों? बहुत सारे लोग भी मैं तो देखता हूं बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको सही समझ नहीं है वचन की। क्या नहीं? उनको सही समझ नहीं है। लेकिन आज ये सीख लो, कोई दूसरा वे नहीं है। अपने विश्वास को, अति पवित्र विश्वास को खुदा के साथ बढ़ाओ। जितना तुम विश्वास के साथ खुदा के ऊपर भरोसा रखकर चलोगे, डाउट नहीं करोगे, शक नहीं करोगे, उतना पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करेगा, अगुवाई करेगा, उतना आत्मा तुम्हें समझ देगा क्या क्या करना। तुम्हारी बुद्धि खुलती जाएगी, मन खुलता जाएगा,
तुम फिर बढ़ते जाओगे, दौड़ दौड़ कर आओगे, जल्दी आओगे, उस तुम्हारा प्यार बन जाएगा परमेश्वर के साथ, क्योंकि ये आत्मा से रिश्ता बन जाएगा। क्योंकि इस समय आत्मा के द्वारा ही सब कुछ होना है, उसके बगैर कुछ नहीं होना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? सुनो, एक चीज याद रखो, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं, जब कुछ भी तुम्हें यहां बताता हूं, जैसे कई बार संगति में मैं कहता हूं लंगर मत छको, अभी पीछे मत जाओ, खड़े रहो। अगर तुमने वो वेट करना सीखा, सच्ची तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है, सच्ची। लेकिन क्या होता है, तुम रुक नहीं पाते, तुम्हारा वो शारीरिक जीवन तुम्हें चैन नहीं आने देता, तुम्हारे शारीरिक जीवन, शरीर का अभिलाषा टिकती नहीं परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं। जब तुम स्पिरिचुअल बन जाओगे, तुम्हारा खाने पर ध्यान नहीं जाएगा, बार बार बाहर जाने में ध्यान नहीं आएगा, आप बैठे बैठे कभी ये पकड़ वो पकड़, इधर हो ये हो, कोई चैन सा नहीं तुम्हें आता, तुम्हारी स्तुति सी नहीं लग रही, तुम परमेश्वर की बात को ध्यान से नहीं सुन रहे जो जीवन देगी, जिसके लिए तुम आए हो। तुम्हारा मुंह सीधा चाहिए, एलईडी को देखो, ध्यान दो, सामने दो, मुझे देखना, मुझे देखो। अगर दूर हो तो एलईडी को देखो और ध्यान दो। कितनों को बात समझ आ रही? ये तब होता है जब हम शरीर में, और शरीर तो खतरनाक विषय, ये तो ब्लेस ना होने का विषय। शारीरिक जीवन तो मौत है, शारीरिक जीवन तो उल्टा पुल्टा जीवन है, कभी परमेश्वर के साथ नहीं चलता, कभी उसके साथ कनेक्शन नहीं होता। इसीलिए तो यीशु क्रॉस पर चढ़ा, ताकि वो तुम्हारे सारे कामों के लिए प्रायश्चित करे। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ मत जाने दो, उसने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा किया है। आज आत्मा के द्वारा बढ़ते जाओ, जो स्पिरिचुअल बातें उन्हें पूरा करते जाओ, तुम बढ़ते जाओगे आत्मा से। ये सारा कुछ अंदर पूरा होना है, आत्मा और सच्चाई से चलने का ये जीवन है। लेकिन यहां पर आज रुकना सीखो, समझो, आपकी जिंदगी ब्लेस होगी जबरदस्त। जो मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम संगति को एंजॉय करो, जैसे मैं करता हूं। मैं गवाहियों को एंजॉय करता हूं, वर्शिप को एंजॉय करता हूं, वचनों को, संगति को। ये एंजॉय करना का टाइम होता है, ऐसे एंजॉय, आनंद। अगर इधर बैठे चुप करके, कभी ये कर, कभी वो कर, ये कर, कितनों को बात समझ आ रही? एंजॉय करो परमेश्वर, वचनों पर ध्यान दो, तुम्हें मजा आएगा, आनंद आएगा, तुम भरना शुरू हो जाओगे आत्मा से। हालेलुया। आज ना मैं अपने एक स्पिरिचुअल सन की बात बताऊंगा। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ अपने एक स्पिरिचुअल सन की बात से, सच्ची। उसने मुझे एक बात बताई, मैं काफी, उसके पास सारे 200-250 लोग हैं और मेरे पास कम से कम 30,000 लोग होंगे। कितने? सारे मिला जुलाकर पूरी दुनिया में 30,000 और 250-300 लोगों में फर्क कितना है? जमीन आसमान का ना। चलो इस वचन से समझाते हैं, गलातियों का एक वचन है ये। बस वैसे तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं स्पिरिचुअल सन की। शे पढ़ते क्या लिखा? जो वचन की शिक्षा पाता है अपने अगुए से, वह सब अच्छी वस्तुओं में सखाने वालों को भागी करे। हालेलुया। क्या वचन कह रहा है? वचन कहता है जो अपने अगुए से शिक्षा पाता है, वह अपनी सारी अच्छी वस्तुएं जो परमेश्वर से स्टेप बाय स्टेप देता जाता है, उसमें अपने अगुए को क्या करे? भागी करे। जब मैं उससे बैठा, उसने बताया ये जो मेरे पास गाड़ी है, ये एक हमारी बलीवर है, वो बड़ी मर रही थी, परेशान थी, हालातों में थी, दुखों में थी, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जा रही थी, लेकिन उससे जीवन नहीं मिला। जो मैंने उसे सिखाया था वही शिक्षा उसके पास थी, उसने वही शिक्षा उसको दी, तो उसकी जिंदगी बदल गई। वो हालातों से बाहर आ गई। पैसे नहीं थे, हालात थे, सब कुछ आने लगा। उन्होंने एक गाड़ी ली, नहीं मतलब गाड़ी ली बड़ी वाली। उन्होंने वो गाड़ी, क्योंकि बेटे को परमेश्वर ने फॉरेन भेज दिया कनाडा, तो उस गाड़ी को वो पास्टर को, उस स्पिरिचुअल सन को दे दिया, परमेश्वर के काम में यूज करो।
या आपके लिए। वो कहता मेरे कपड़े तक महंगे से महंगे, कहता है एक बार उन्होंने गिफ्ट दिया मेरी वाइफ को 26,000 का लहंगा और 13-14,000 का मेरा सूट। मैंने सोचा अच्छा ऐसा कर रहे थे लोग, तेरे ऐसा उसका मन है। ये काम, ये चीजें, इतना पैसा, ये हर चीज में शामिल करते। हालेलुया। कितनों के लोगों को बात समझ आई? मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए करो, मेरे पास सब कुछ है। मैं एक बात से उत्साहित हुआ कि उसके अंदर ये वचन की वैल्यू कितनी बैठी। वो खुद बहन कहती कि मैं ये वचन पूरा कर रही हूं। ये वचन लिखा है कि जब हमारे पास अच्छी वस्तुओं आने का कारण आप हो तो हम इसका आनंद अकेले को मनाएं, आपको साथ लेकर मनाएंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे लिए करो, मेरे पास तो ऑलरेडी बड़ा कुछ है। लेकिन मैं तो उन लोगों को वचन दे रहा हूं जो लोग शरीर में रहते हैं, सिर्फ फायदे के लिए आते अकेला। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा तुम्हें बहुत देगा यीशु मसीह के। बाइबल कहती तुम्हारे पास रखने के लिए था नहीं होगी। लेकिन आज इस टीचिंग को पकड़कर आपने चलना है, क्योंकि मैं आज तुम्हें डिफरेंस समझा रहा था, एक ही बुक से कुछ बातें समझा रहा था। क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा विश्वास जो है खुदा के ऊपर, ये बड़ा पवित्र विषय है। इस विश्वास के साथ कोई एफर्ट्स नहीं लगता, ये अकेला विश्वास है जिसको करके शद्रक मेशक अबेदनगो आग में नहीं जला। कितनों को बात समझ आ रही? इसी विश्वास के साथ समुद्र 2 भाग हो गया। इसी विश्वास के साथ एलिया ने एक मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। इसी विश्वास के साथ लंगड़े को, जो भवन के बाहर बैठा भीख मांग रहा था, पतरस और यूहन्ना ने उससे लंगड़े को हील कर दिया। इसी विश्वास ने यहोशू ने सूरज को पूरा एक दिन रोक दिया। दुनिया को आज तक समझ नहीं आ रहा साइंस में क्या चल रहा है। ये जो टाइम है ना, टाइम जिसको तुम ईसवी या ऐसे करके बात करते, जितना टाइम है ये भी परमेश्वर और यीशु मसीह के जीवन के साथ संबंध रखता है। ये टाइम, हालेलुया। पूरी दुनिया टाइम को अपने जीवन में टाइम देखती, टाइम, ये टाइम भी यीशु मसीह के साथ है। बाइबल कहती एडी और दूसरा कौन सा? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। यीशु मसीह के पहले का टाइम बिफोर क्राइस्ट, उसको कैसे लेते हैं लोग, और एडी यीशु मसीह के बाद का जो टाइम है, ये भी उसके जीवन के साथ उसी से शुरू होता है। टाइम भी यीशु मसीह से शुरू होता है। हालेलुया। सारा टाइम जो है, कितना पावरफुल विषय है आज हमारे लिए। तो इसीलिए अपना आज से मन पक्का करो, आज से खुदाबंद में अपनी जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाओ। आज से अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन जीने के लिए। क्योंकि जो तुम परमेश्वर के सामने बोलोगे, अंगीकार करोगे, वो खुदा तुम्हारे साथ करेगा। बड़ा आसान है कि जो तुमसे नहीं हो रहा बोलो, धन्यवाद मैं जल्दी आ रहा हूं, धन्यवाद मैं वचन पूरा कर रहा हूं, धन्यवाद मैं बो रहा हूं, धन्यवाद मैं ये वचन पूरा कर रहा हूं। परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा हो चुका। आप कुछ दिन करो, वो हो जाएगा। करना ही नहीं चाहोगे शरीर में तो कैसे होगा? मैं बहुत बोना चाहता हूं, मैं अच्छे से चलना चाहता हूं, मैं टाइम से पहले आकर बैठूंगा, मैं पाप, गंदी चीज, क्लेश, झगड़ा, कुछ भी गंदा नहीं करूंगा, मैं सब पवित्रता में रहूंगा, खुदा आप मेरे साथ कर चुके हो। या विश्वास से बोल रहे हो, अंगीकार कर रहे हो, वचनों को सुनो, वचनों के प्रभाव को समझो। आत्मा के द्वारा चलना है, रीतियों के द्वारा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? जितना तुम इससे प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा बढ़ते जाओ, उतना ज्यादा तुम्हारी जिंदगी पावरफुल हो जाएगी। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन, मैं और भी बड़ा कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा कहता रहने दो, इतना रखो, इसी में इनका दिमाग रहने दो, ताकि इसी को पकड़कर आगे बढ़े। और आप लोगों ने आज घर जाकर इसे दोबारा सुनना है, गवाहियों को दोबारा सुनना है, हर रोज सुनो। एक चीज सीख लो। मैंने एक अमेरिका में बहन है, उससे मेरी बात होती है, वो बॉर्न क्रिश्चियन है। उसने
दुनिया का कोई भी अगुआ नहीं छोड़ा जिससे प्रार्थना ना करवाई हो। उसके अंदर एक बैड स्पिरिट काम करती थी, गंदी आत्मा, बड़ी दुखी थी, सुसाइड करना चाहती थी। समझ लो पंजाब का कोई अगुआ नहीं छोड़ा, फॉरेन के अगुए नहीं छोड़े उसने ना ऐसे मन बना लिया मैंने प्रे करानी नहीं, अगर यीशु ने करना ठीक करे, नहीं तो मर जाऊं तो ठीक है मर जाए। उसको किसी ने कहा सुखपाल राणा एक पंजाब में सेवक है, उससे प्रेयर करा। कहती हाँ सुना तो मैंने है, पर इससे प्रार्थना नहीं कराई, मैंने इतनों से कराई, इसका दिमाग में क्यों नहीं आया। और जब मेरी उससे बात होती है तो वो मुझे कहती है कि पास्टर जी मैंने प्रे करानी, इस विषय के लिए रोने लगी। तो मैंने कहा मैं प्रे तो तुम्हारे लिए कर दूंगा, लेकिन इसका फल नहीं आना, प्रे का तो ठीक नहीं हो पाएगी इससे। कहती ये कौन सी बात है। तो मैंने कहा तू पहले कराई प्रे। कहती कराई छोड़ा ही कोई नहीं मैंने 20-25 सालों में, पर मेरी डिलीवरेंस नहीं हुई। लाखों रुपए दे दे के भी करा ली। मैंने उससे कहा इसीलिए नहीं तू ठीक होना ना, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, पहले तुम्हें समझाऊंगा और फिर प्रे करूंगा, फिर तेरा काम हो जाएगा। और मैं थोड़ा समझाता हूं, प्रे करता हूं, उसी दिन वो हील हो जाती है, उसी दिन। ठीक है, लेकिन उसी दिन वो हील हो जाती है, लेकिन वो बॉर्न क्रिश्चियन है, स्वभाव वो क्रिश्चियंस हैं, वो असल वाला विश्वास के अंदर नहीं। वो कभी कभी 2-4-6 महीनों के बाद, ये 5 साल 4 साल पहले की बात है, तो उसने कभी कभी मुझसे फिर बात करनी, मेरी प्रे कर दो, मैंने कर देनी, थोड़ा समझा देना, उत्साहित कर देना। लेकिन इतने सालों में मैंने कभी भी उसे प्रे करने के बदले में एक 10 रुपए भी डिमांड नहीं की। फिर आप प्रे के लिए फोन कर दे, कभी बोओ भी, 1-2 बार उसने बोया भी अपनी खुशी में, लेकिन मैंने उससे कभी नहीं कहा। वो कहती मैं इसलिए आपकी हमेशा लोगों को गवाही देती हूँ कि आप कैसे अगुए हो। ठीक है, वो ना हमारी मिनिस्ट्री से अटैच नहीं हो रही, सही से अटैच नहीं हो रही इन दिनों में, बड़े हालातों में। फिर मैंने एक दिन उससे आधे घंटे बातें की और उसको मैंने कहा कि तूने एक काम करना है, बस 2-3 महीने तेरा सारा मसला हल हो जाएगा। तुमने संडे की मीटिंग पूरी देखनी है, वीरवार की पूरी मीटिंग देखनी है, और हर रोज मैं वीडियो डालता हूं, चाहे वो शिक्षा की हो चाहे गवाही, वो देखनी है। और जो मीटिंग है उसका वचन दोबारा सुनना है, फिर सुनना है, फिर उसको तुम्हारे पास टाइम है, फिर गवाहियों को सुनना है। तूने ऐसा करके हफ्ता बिजी करना है और 3-4 हफ्ते करके दे, उसके बाद 2-3 महीने करके दे, तो अपने आप देखेगी। और कोई नहीं बीच में किसी को सुनना। कितनों को बात समझ आई? ये नरसों परसों मैंने अभी बताया है, और ये तुम्हें भी आज बताता हूं, तुमने भी ऐसा करना है, तुम करके देखना ऐसा। तुम 3 महीने ना एकदम ऐसे करके देखना, तुम्हारे कुछ बड़े रोग चले जाएंगे, कुछ बड़े हालात खत्म हो जाएंगे, कुछ बड़े विषय खुल जाएंगे। तुम करके देखना इसको, क्योंकि हम लोग कर ही नहीं पा रहे अच्छे से। रीति रिवाज की तरह बस आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बहुत सुना, इधर उठे उधर उठे, इधर मैं प्रे करूंगा, मास प्रेयर। कुछ लोग तो पहले से पीछे को पैर कर रहे होते, दौड़े, रोटी खाएं, भागे, बस तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। सच्ची जाओ, तुम्हें इसके लिए खुदा दर्शन में बताएगा, ये ऐसा मत करो। जितने लोग करते ना, रेडी हो जाओ, मेरे पर यकीन नहीं ना आता, अब तुम्हें खुदा दर्शन देगा, मेरे रूप में आ गए, सबको दर्शन देगा कि ऐसा नहीं करना। और ये भी दर्शन देगा तुम्हें रेगुलर, ये कर जो खुदा ने, दास ने कहा इसे कर, सच्ची इसे कर, सच्ची इन नियमों को कर, सच्ची बोने में ध्यान दे, सब चीजों में ध्यान दो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? वो लाखों रुपया का खर्चा करती है अकेली उस सेवक के ऊपर। बहन, मैं इंस्पायर हुआ, बस खुश हुआ कि वाह कितना अच्छा दिल है उसका, और इतना परमेश्वर से दे रहा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा दे रहा है, जितना वो खुशी से कर रही।
तो ये बातें सारी सीख ली आपने आज, इसको पकड़ना है और आगे बढ़ना है यीशु मसीह में। तो आइए, इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं, ले हैंड करूं, ऑनलाइन प्रेयर करूं, जैसे वो बहन ऑनलाइन, उसका सबसे पहले गुनिया, चिकन गुनिया गया, फिर 10